एक कॉलेज की लड़की गर्मियों की छुट्टियों में पार्ट टाइम काम करने एक अमीर घर में सफाई करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है घर का मालिक उसे अचानक पकड़कर कमरे में ले जाता है। असल में उस आदमी आर्यन को दुश्मनों ने नशा मिला हुआ शराब पिला दिया था और वो होश में नहीं था। उसे लगा लड़की कोई इलाज है जो उसके लिए भेजी गई है। अगली सुबह जब उसे होश आता है वो बिना कुछ समझाए बस एक पुरानी पारिवारिक कंगन लड़की को देकर चला जाता है और कहता है इसे मेरे असिस्टेंट को देकर पैसे ले लेना। लड़की नैना के लिए ये सब एक बुरा सपना था। वो चुपचाप अपनी जिंदगी में लौट जाती है, लेकिन 10 महीने बाद उसकी दुनिया फिर से हिल जाती है। वो प्रेग्नेंट होती है और वो भी जुड़वा बच्चों से। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी हालत कमजोर है, तुरंत भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन पैसे, एक नई नई नौकरी करने वाली लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आते? फिर भी वो अपने बच्चों को छोड़ने का फैसला नहीं कर पाती। आखिरकार वो अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर बेचने का फैसला करती है ताकि बच्चों को पाल सके। किस्मत देखो, उसी दिन अस्पताल से निकलते वक्त उसकी टक्कर उसी आदमी से हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। नैना के हाथ से वही कंगन गिर जाता है, लेकिन आर्यन जल्दी में होता है, अपनी बीमार माँ को लेकर चला जाता है। एक बार फिर दोनों मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। इधर आर्यन की माँ शादी के लिए दबाव डाल रही होती है। गुस्से में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी असिस्टेंट एक कंगन लाकर देता है जो उसे अस्पताल के बाहर मिला था। माँ तुरंत समझ जाती है कोई लड़की प्रेग्नेंट है। आर्यन को गुस्सा आता है, उसे लगता है वो लड़की पैसे के लिए सब कर रही है। वो तुरंत कहता है जाकर समझौता कर लो, बच्चे अलग पाल लेंगे। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट लड़की की फोटो दिखाता है वो चौंक जाता है। ये तो वो लड़की नहीं है जिसे मैंने भेजा था। अब आर्यन को सच्चाई समझ आती है कि उसने एक मासूम लड़की के साथ गलत किया। उसे पछतावा होता है और वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर नैना घर पहुंचती है तो देखती है दरवाजा बदला हुआ है। उसके चाचा चाची जो अब तक उसकी देखभाल के बहाने घर में रह रहे थे, असल में घर हड़पने की योजना बना चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नैना घर बेचकर बच्चों को पालना चाहती है, चाची उसे थप्पड़ मारती है और जबरदस्ती कागज लाकर साइन करने को कहती है। नैना मना कर देती है। तब वो लोग उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए बालकनी में बंद कर देते हैं। साइन कर, नहीं तो यहीं मर जाएगी। घंटों तक वो दर्द से तड़पती रहती है और फिर उसके कपड़ों से खून बहने लगता है। बच्चों को बचाने के लिए वो मजबूरी में साइन कर देती है, लेकिन साइन करते ही चाची मुकर जाती है। मर जाए तो अच्छा, हमारा खर्चा भी बचेगा। और दोनों नीचे उतर जाते हैं। उसी वक्त आर्यन वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर चाची तुरंत चालाक बन जाती है। हमारी भांजी के साथ सोकर भाग गया था, अब पैसे दे। आर्यन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी ऊपर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आती है। वो आवाज नैना की आखिरी कोशिश होती है मदद मांगने की। आर्यन का दिल धक से रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कुछ बहुत गलत हो रहा है और अगले ही पल वो पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है।